नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अंततः राहुल गांधी फुल फॉर्म में आ ही गए। राहुल गांधी से जो अपेक्षा रही है पिछले 10-12 सालों में, वो ये है कि वो कब क्या बोल जाएं और बोल करके क्या न्यूसेंस क्रिएट कर दें, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और इस बार तो राहुल गांधी की शक्ति भी बढ़ी हुई है। दूसरी बात, नेता प्रतिपक्ष अर्थात एक कैबिनेट मंत्री के रैंक पर वो विराजमान हो चुके हैं और अपने दायित्वों का निर्वहन वो कर रहे हैं, ऐसा वो मान रहे हैं और ऐसा मुझे भी लगा था। लेकिन आज राष्ट्रपति ने जो दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया था, उस अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जब शुरुआत राहुल गांधी ने की और जिस अंदाज में उन्होंने हिंदू धर्म और सनातन को लेकर, माफ करिएगा, सनातन की विचारधारा को लेकर के अपनी बात रखी है, इससे इतना तो तय है कि ये राहुल गांधी के अपने विचार है नहीं, क्योंकि वो नहीं समझते सनातन को। ये क्लियर है समझाने की, चाहे वो जितना कोशिश करें। लेकिन जो आयातित विचार है और जिस विचार में वो विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है। लेकिन उसमें जो कंस्ट्रक्शन का भाव वो शो कर रहे हैं, वो आने वाले समय में बड़ी बड़ी बातें इस देश के सामने रखेगा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया, भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया। स्वाभाविक है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो एक सीमा के दायरे में रख करके और इस तरीके से निशाने पर ले सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाना उनका उत्तरदायित्व भी है। लेकिन हिंदू समाज को लेकर के जो बात उन्होंने प्रधानमंत्री को टारगेट करके किया, उसका जवाब राहुल गांधी को आने वाले समय में देना होगा। आज उन्होंने एक अभय मुद्रा की बात की और जब वो अभय मुद्रा की बात कर रहे थे तो हर बार वो हाथ उठा करके बताते थे कि अभय मुद्रा का मतलब होता है डरो मत, डराओ मत। उदाहरण किसका दिया? शिव जी का दिया, गुरु नानक देव जी का दिया, जीसस क्राइस्ट का दिया। बड़ी बात है कि उन्होंने इस्लाम का जिक्र नहीं किया। खैर, वो जिक्र करते भी क्यों? क्योंकि जब वो जिक्र करेंगे तब तो फिर वो खेल सामने ही आ जाएगा जो पिछले अप्रैल से चल रहा है, चुनाव की घोषणा के समय से लेके अब तक, और जिसमें राहुल गांधी ने बड़ा करामात कर दिया, दिखाया जा रहा है। तो इस्लाम का जिक्र नहीं किया। ये उन कट्टरपंथियों के लिए बड़ी बात है। हालांकि कट्टरपंथी इससे कुछ प्रभावित नहीं होने वाले। वो ये मुगालते में नहीं है कि राहुल अगर इस्लाम के बारे में संसद में जिक्र नहीं कर रहे हैं तो वो राहुल पे नाराज हो जाए, क्योंकि मोदी को हटाना, क्योंकि जो हिंदुत्व का प्रतीक है, सनातन का प्रतीक है, पूरे दुनिया में सनातन का डंका पीट रहा है, उस मोदी को कमजोर कर देना, ये इन चरमपंथियों का, इन कट्टरपंथियों का उद्देश्य है और राहुल गांधी उसके मुखौटा हैं। इसमें कहने में भी कोई बात कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभय मुद्रा पर और शिव जी का जिक्र करके लगता तो ये नहीं है कि वो अभी शिवत्व का मतलब भी समझते हैं। राहुल गांधी ने कहा क्या? ये मोदी और बीजेपी के लोग जो अपने को हिंदू कहते हैं, जो हिंदू है ही नहीं, वो रोज नफरत फैलाते हैं, डराते हैं। तो ये मोहब्बत की दुकान अब संसद में बाकायदा उन्होंने खोल करके ये बात कही। उसके बाद अभय मुद्रा का जिक्र किया। अपने मेज पर वो बाकायदा शिव जी की मुद्रा दिखा रहे थे, गुरु नानक देव जी का। राहुल जी, ये अभय मुद्रा का मतलब अब आपको समझना होगा। अभी तो बहुत विशेषज्ञ समझाएंगे, मैं आपको बताता हूं। ये आशीर्वाद का प्रतीक है। ये डरो मत, डराओ मत का सिद्धांत नहीं है। जो विशेषज्ञ या जो कुछ धर्म गुरु या हिंदू धर्म के मैथोलॉजी को समझने वाले जो आपको बता रहे हैं, इस मुद्रा का मतलब भी समझिए। जब शक्ति जो है वो पूरी तरीके से आच्छादित हो जाती है किसी भी साधक के व्यक्तित्व में, तो वो ये दान देता है। दान क्या होता है? आशीर्वाद। उसका हाथ उठा देना मतलब कृपा, और कृपा में वो भाव छिपा रहता है कि आपको सारी सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य सब कुछ मिले। ये आशीर्वाद का भाव है। और इस अभय दान में भी अगर आप मानते हैं तो अभय की स्थिति वही दे सकता है जो भय को जीत सकता है, और भय को वही जीत सकता है
जो भय पैदा करने वालों को डरा सकता है या भय पैदा करने वालों को खत्म कर सकता है। तो शिव जी ने विपरीत और विरोधी शक्तियों को समाहित करके हलाहल भी पिया। उन्होंने तो हलाहल भी पिया है, आपको समझना होगा राहुल जी। उन्होंने हलाहल भी पिया और उसको अपने गर्दन यहां पर रोक लिया, इसलिए वो नीलकंठ भी हो गए। तो शिव जी को आप हर बार ले आते हैं सामने, आप नहीं व्याख्या कर पा रहे हैं लेकिन आप ले आते हैं। जो कहते हैं ना आपने त्रिशूल गाड़ दिया, तो ये कुछ ऐसे प्रतीक होते हैं जिसमें शक्तियां निहित होती हैं, जिसको अपने इर्द गिर्द व्यक्ति रख करके, और संहार का भी प्रतीक है, त्रिशूल से संहार करने का भी काम किया जाता है, लेकिन उसको भी अपने साधना में सिद्ध करते हैं शिव जी। उस पे डमरू भी बजता है, नंदी भी जी सामने बैठते हैं, और भूत प्रेत जितने भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनके इर्द गिर्द मंडराती रहती हैं, लेकिन शिवत्व पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता, वो शिव ही रहते हैं। बल्कि आप ये कहिए कि वो अपनी उस स्थिति में होते हैं जैसे चंदन का पेड़ होता है ना, सांप लपटा रहता है लेकिन चंदन सुगंध देता रहता है। अगर आप मोदी को उदाहरण दे रहे हैं तो अब आपको ये समझना होगा, गुरु नानक देव का भी आपने जिक्र किया। गुरु नानक देव जी इस देश में गुरुत्व की स्थिति में है, और गुरु ने जो क्षमादान दिया, जो ज्ञान दिया, उसमें अपने सनातन का गौरव है। और गुरु ग्रंथ साहिब पर जो भरोसा करते हैं हमारे सिख भाई, वो जानते हैं कि शक्ति की स्थापना और शक्ति की साधना में अपने को लिप्त कर जो एक सैनिक के रूप में आते हैं, वो भी अपने पद का और अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते, लेकिन जब समय आता है तो फिर बलिदान देने और लेने से वो चूकते नहीं। तो राहुल जी जिसको अभय दान समझा रहे हैं कि डरो मत डराओ मत, ये सिद्धांत नहीं है, क्योंकि डरो मत और डराओ मत का सिद्धांत इसमें नहीं निहित है। इसमें निहित है कि शक्ति की स्थापना के बाद शक्ति का वो साधक सबके लिए शक्ति की कामना, स्वास्थ्य की कामना, उसके सुखद भविष्य की कामना करते हुए उसे इतना आशीर्वाद देता है, इतना अपने शक्ति को निक्षेपित करता है उस सामने वाले व्यक्ति में कि वो उस भावधारा में आ जाता है। इसलिए शिव का साधक शिवत्व की स्थिति में आ जाए, यही शिव की भी कोशिश है, यही गुरु नानक देव की भी कोशिश रही, और यही सनातन का मतलब है। और इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम का भाव सनातन में है। राहुल जी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, आपको जो ये समझाने वाले हैं, ये अभी आपको सिर्फ चुनाव जिताने के अंदाज में हिंदुत्व, हिंदू और सनातन का मतलब समझ रहे हैं और समझा रहे हैं। लेकिन एक आम हिंदू जब समझने और समझाने पर आया है, और जब आएगा, तो जो शक्ति अभी उसने आपको थोड़ा ही दी है विपक्ष में बैठने की, और जिसमें आप बार बार कह रहे हैं जब चाहूं तब मोदी सरकार को गिरा दूं, बहुत जल्दी आपकी शक्ति छीनी भी जा सकती है। शायद शिव का बार बार जिक्र करके, गुरु नानक देव महाराज जी का बार बार जिक्र करके आप एक बड़ी भूल कर रहे हैं, और हिंदुत्व और शिवत्व और सनातन पर बार बार सवाल उठाकर, बार बार उसका उदाहरण दे करके, हिंदू धर्म को अपने हिसाब से व्याख्यायित करके, हिंदुत्व पर सदैव टिके रहने वाले, उसका डंका बजाने वाले पर चोट करके आप कहीं बहुत बड़ी भूल तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अभी इस चुनाव के बाद नई सरकार की शुरुआत हुई है। नए सरकार बन जाने के बाद नेता विपक्ष के तौर पर भी ये आपकी शुरुआत है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाएं, ये स्थिति मत बनाइए, क्योंकि अभी तो आपको प्रूव करना है कि वास्तव में आप नेता विपक्ष के पद की भूमिका का समग्र तौर पर निर्वहन कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी और शरद पवार की नजरें आप पर लग चुकी हैं कि क्या आप सचमुच में बदले हुए राहुल हैं, या वही राहुल जो किसी रिमोट कंट्रोल से
हर एक पार्टी, हर एक नीति, हर एक विचारधारा, यहाँ तक कि हिंदुत्व की भी विचारधारा की व्याख्या करने पर तुल गया है। आपके पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं, ये अब कुछ समझदार और बहुत ही ज़्यादा समझदार जो विपक्ष के नेता हैं, उनके मन में ये सवाल जरूर उठने लगा है। लेकिन आपको आगे करके बहुत लोग अपनी राजनीतिक रोटियां इस कदर सेक रहे हैं कि आने वाले समय में वो प्रासंगिक होंगे और एक बार फिर आप वही संबोधन से पुकारे जाएंगे जिसको मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता और मैं उस नाम को लेना भी नहीं चाहता। मेरा तो अपना मानना है कि बदली हुई परिस्थितियों में नेता विपक्ष के रूप में आप और ज़्यादा अनुभवी और एक सुधी सांसद के रूप में, नेता विपक्ष के रूप में सरकार की बागडोर को जो उसके नज़रिए से चल रहा है, उसमें विपक्ष की भी भूमिका को बराबर समाहित करिए और ये लोकतंत्र के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। लेकिन आप उस रास्ते से कहीं ना कहीं फिर भटकते हुए लग रहे हैं और लग तो यही रहा है कि आप भी घमंड में आ गए हैं। घमंड दूर करिए, नेता विपक्ष की भूमिका को अदा करिए, मुद्दों पर बात करिए। देश की जनता बहुत समझदार है, ये आप कह भी चुके हैं, इसे आपको मानना चाहिए। हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। किसी अन्य मुद्दों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।